जो कूड़े का मुद्दा था, पहाड़ों के लगे पड़े थे, वो हटवाएं। कौन सा हटाए? कौन सा हटाए? कहाँ पे हटाए? अधूरे रह गए। कौन सा हटाए? 1 इंच कम नहीं हुआ है तो उनको कौन कह रहा है? जी पूरे एक ओखला है और एक यहाँ है बाईपास मुबारका चौक। कौन सा हटाए? कौन सा हटाए? उन्हें हटा दिया, उन्हें हटा दिया गया। ये आज भी उस उंगली में दर्द होता है जिससे मैंने झाड़ू को वोट दिया था। कब दिया था? ये आज से 5 साल पहले। 2014-15 में दिया था मतलब वोट, अब नहीं दोगे? अब जी वो उंगली का दर्द ठीक करना है, हाँ। बीजेपी का बटन दबाना है। जो छोटी मोटी चोरी भी करता था वो भी रिक्शा चला रहा है, हाँ। क्योंकि उन्हें पता है कि योगी बाबा ऐसा है, जगह जगह पे यमराज छोड़ रखे हैं। मोदी जी आ गए तो हमारा क्या होगा गरीबों का? गरीबों का बिल्कुल दफना दिए जाएंगे। अरे भैया नरक बना दिया करोल बाग को भैया, जहाँ जाओ गड्ढे ही गड्ढे, पोल्यूशन इतना है, कचरे इतने हैं भैया, साफ सफाई होती नहीं है। सुनिए 10 साल हो गए हैं, 10 साल के अंदर अब इन्होंने सड़कें बनाई हैं, घर गली में जाके देखिए आप, 10 साल के अंदर अब इन्होंने रोड बनवा दिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। अब रैलियों का दौर चालू है। लगातार हम करोल बाग विधानसभा पर मौजूद है, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ जी की रैली खत्म हुई। जनता से पूछते हैं क्या सीएम साहब जो उत्तर प्रदेश के हैं वो दिल्ली चुनाव में इम्पैक्ट डाल पाएंगे, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया गया था वो बड़ा इम्पैक्ट डाला। जनता जुड़ी है, उनसे पूछते हैं क्या नाम हो अंकल? क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री साहब की रैली सुनी है, भाषण सुना है, क्या इम्पैक्ट डाल पाएगा? दिल्ली में भाजपा का सरकार बना पाएंगे? योगी जी का जो है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा और जहाँ जहाँ जाएंगे निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी और ये भी आशा करता हूँ कि अब की बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। वो जो मुफ्त के वादे बांटे हैं उन्होंने सारे, केजरीवाल साहब ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था, मुफ्त सारी चीजें मुफ्त है। भाई ऐसा है, अभी जो है इन्होंने कहा है, अभी इन्होंने कुछ लोगों ने कहा है कि पंजाब में भी केजरीवाल ने कहा था 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, वहाँ नहीं दिए। तो ऐसे वादे जो है झूठे हो जाते हैं, झूठे वादे हो जाते हैं, झूठे वादे हो जाते हैं। सर आप क्या कहेंगे? योगी जी की रैली हुई, भाषण दिया, क्या इम्पैक्ट डाल पाएंगे दिल्ली चुनाव में जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में डाला? बता देता हूँ, योगी जी आज आए ना 23 तारीख, आज 23 एक 2025 है। आज के बाद ये हमारे करोल बाग का जो विधानसभा का जो इलेक्शन है, आज के बाद ये चेंज हो गया जी। नहीं तो पहले 60 और 40 का हिसाब चल रहा था। योगी जी के आने से चेंज, योगी के आने से अब ये अलग हो गया, 60 हो गया बीजेपी का, 40 रह गया आम आदमी पार्टी का। नहीं तो पहले 60 था आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का 40 था। अच्छा, अब ये हो गया 60 और 40 का हिसाब। और आगे आने वाले टाइम पे ऐसा ना हो कि 70 और 30 ही रह जाए। वो तो पहले ही कह रहे थे कि योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, हिंदू मुसलमान करवाएंगे, जैसे बटेंगे कटेंगे का नारा दिया था, ऐसे कोई दिल्ली में करने वाले हैं? ऐसा है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सारे यार दोस्त कसापुरे में रहते हैं, मोमडन भाई है मेरे जी। अरे इतना मेरा प्यार प्रेम है उनसे, मैं उनके पास जाता भी आता हूँ, बैठता भी, एक साथ खाते पीते भी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज भी अब ये झूठ फैलाने वाली बातें हैं कि मोदी या योगी जी मुसलमानों से नफरत नहीं करते और नफरत नहीं करते कभी, और ना ही नफरत करेंगे। बीजेपी कभी नफरत नहीं करती। जो इतने सालों से जो राम का टेंट में बैठे थे, लाया क्यों? योगी और मोदी जी लाए राम को जी। जो राम को लाए उसको हम लेके आएंगे। वो तो राम की बात तो अब केजरीवाल साहब भी कर रहे हैं, वो तो राम राम हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं, कहते हैं हम भी हिंदू हैं। उनके तो नानी ने मना कर दिया था, क्योंकि उनके नानी सपने में आई थी, वो कहते राम की जगह ही नहीं है। ये योगी जी उसको सपना आया था ना उसको, अब वो सपना का राम किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं मार रह सकता, उन्होंने ऐसा बोला था। हाँ जी, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं रह सकता। नहीं, उन्होंने उसके लिए कहा था कि मेरी नानी को सपना आया था कि ये जगह राम की नहीं है। अगर ये राम की जगह नहीं होती तो आज ये मंदिर नहीं बनता। अच्छा, अब ये लगा लो कि किसी मुसलमानों ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उन्होंने भी कहा जी ठीक है जी आप बनाइए। अच्छा, कुछ युवा भी जुड़े हुए, क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम? मेरा नाम जीतू है। क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की रैली, दिल्ली में चुनाव, कुछ हो पाएगा? केजरीवाल बोलते हैं कि बत्ती और बिजली बिल फ्री है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हम किराए पे रहते हैं, 12 रुपया यूनिट बिल जा रहा है, मकान मालिक हमसे ले रहे हैं और 300-400 रुपए पानी के बिल के दे रहे हैं। तो क्या फ्री है बताओ? फ्री क्या है? इसलिए योगी नाथ को आना चाहिए यहाँ पे, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। सरकार बिल्कुल बनना चाहिए। अरे वो तो कह रहे हैं मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, मैं सब कुछ मुफ्त कर दूंगा, 2500 रुपए महिलाओं को दे दूंगा, युवाओं को 8000 रुपए दे दूंगा। कह रहे कुछ ही दिन तक करेंगे, उसके बाद हम सब जयराम जी को हो जाएगा। दिल्ली में क्या लग रहा है? यहाँ वाली सीट से योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार किया, क्या कहेंगे? किसकी सरकार देख रहे हैं? सर योगी की। योगी की? अरे योगी तो उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली में कौन आएगा? अरे दिल्ली में योगी जी आने चाहिए। क्या कहेंगे? योगी जी की रैली हुई है, क्या लग रहा है चुनाव में? जीतेगी सब, कहाँ जनता पार्टी जीतेगी, चाहे बीजेपी? हाँ बीजेपी, चाहे योगी आए चाहे नरेंद्र मोदी आए, सरकार बीजेपी की बननी है। बीजेपी की बननी है बिल्कुल। वो तो मुख्यमंत्री साहब जो है, पूर्व मुख्यमंत्री साहब,
वो तो संजीवनी योजना का ऐलान कर रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं मुफ्त में इलाज। योजना तो केंद्र ही देगा, पैसा तो केंद्र ही देगा, घर से कौन सा मुख्यमंत्री दे देगा पैसा? नहीं, पैसा केंद्र देगा। और क्या, वो तो जादूगर है, पैसा है, जादूगर है वो तो जादूगर। जादूगर तुम्हारे लिए होगा भाई, आपके लिए हम नहीं तो नहीं, हम तो नहीं माने जाते। है। जो केजरीवाल के काम गिनवा दें, केजरीवाल ने कुछ किया है अभी तक 10 साल में? हाँ, एक चीज किया है, क्या हमारा कैपेसिटी बढ़ा दिए यार, कैपेसिटी किस चीज की? क्वार्टर से अद्धा करवा दिया फ्री, क्या साला पैसे बढ़ा दिए जाए। दारू एक पे एक 2-3 मुफ्त। हाँ, उसके चक्कर में साला लाइन लग गया, फिर महंगा कर दिया, मिलने पीने को मिल ही नहीं रहा है। पीने को मिल नहीं रहा है। ऐसे लालच दे देंगे, फिर 5 साल झेलो। अब वो फ्री का भी लालच दे रहे हैं। हाँ, अरे चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए। किसकी सरकार चाहिए? हमें तो बीजेपी की चाहिए। बीजेपी की हम चाहिए। तो खुद वाराणसी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, दिल्ली के वोटर नहीं हो? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, क्या नाम? दिल्ली के वोटर है। दिल्ली के वोटर हो यहीं के? देवेंद्र बोरे। क्या लग रहा है 10 साल में कुछ किया केजरीवाल ने? आज ही बहुत कुछ किया। कैसे? जैसे कुछ किया, जैसे कि 200 यूनिट बिजली, मुफ्त। पानी, हाँ। बसों में महिलाओं को टिकट फ्री करवाया, बहुत कुछ करवाया। अच्छा, मुफ्त के काम होते हैं? हाँ जी, मुफ्त के जो काम गिनवाए हैं, ये काम की सरकार का काम मुफ्त में बांटना होता है कि जनहित में सारे काम करना होता है? जनहित में काम करना जरूरी होता है। तो ये मुफ्त में काहे बांट रहे हैं फिर? महिला क्या, ये पुरुष है? आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए मुफ्त? अन्ना पैसा सबको नहीं मिलता ना। अरे आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए मुफ्त, ये क्यों बताओ। नहीं मिलना चाहिए? सबको जन जन में पहुंचना चाहिए, क्यों नहीं मिला? हाँ, तो वोट के लिए कर रहे हैं फिर वो? करते हैं, कोई नहीं करते। हाँ वही करते आप हैं। तो उनके अच्छाई वाले काम गिना रहे हो। अच्छाई भी गिना है, बुराई भी गिना है, वैसी कोई बात नहीं। मुफ्त के काम छोड़ के 5 काम गिनवाओ केजरीवाल के। हाँ जी, मुफ्त की चीजें छोड़ के 5 काम केजरीवाल के 10 साल में पिछले। ये काफी जो कूड़े का मुद्दा था, पहाड़ों के लगे पड़े थे, वो हटवाए। कौन सा पहाड़ हटा है? कौन सा हटा है? कहाँ पे हटा है? अधूरे रह गए। कौन सा हटा है? कोई बात नहीं। 1 इंच कम नहीं हुआ है। तो उनको कौन कह रहा है? हटा भी दिया गया। किसने हटाया? कहाँ ले गया? उसमें ले गया वो? कहाँ ले गया? अब शब्दों का नहीं। कौन सा पहाड़ का, कूड़े का पहाड़ कौन सा? टाइप का नाम बताओ। हाँ जी, कौन सा हटा है? कहाँ सा हटा है? पटना कौन में सा हटा है। कूड़े का पहाड़? एक गाजीपुर है, एक ओखला है और एक यहाँ है बाईपास मुबारक का चौक। कौन सा हटा है? कौन सा हटा है? उन्हें हटा दिया, उन्हें हटा दिया गया। कहाँ से हटाया? वही कह रहे, बताओ बताओ। उन्हें हटा दिया गया। कहाँ से हटा? चलिए, कोई नहीं है, तुम कूड़े के पहाड़। और कोई? इन्होंने खुद फ्री का फायदा उठा रखा है, एक के साथ जो एक फ्री थी ना, वो इन्होंने फायदा लगा रखा महंगा पानी भी रखा है? हाँ, महंगा पानी महंगा वाला पानी भी रखा है क्या केजरीवाल का? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब देखो, हम यही के रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा कोई नहीं जानता यहाँ की क्या हालत है। जब हम रात को जब बाहर निकलते हैं ना, जब हम घर के बाहर निकलते हैं, तो न्यारे वाले होते हैं ना, जो ऐसे गटर खोल के खड़े रहते हैं। अगर कोई अकेला बंदा दिखता है तो उसे लूट भी लेते हैं। यहाँ की हालत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कैसी है। तो कह रहे हैं हम झीलों की नगरी बनाएंगे दिल्ली को, यूरोपियन स्टाइल में सड़कें बनाएंगे, तुम्हारे लिए विकास करेंगे। जो हमारे घर है ना, जो सीवर लाइन है वहाँ पे, वो नीचे तक खोखली पड़ी है सारी, वो सारा पानी जमीनों में मर रहा है। तो उधर से जो मकान की नींव होती है ना, वो डैमेज हो रही है। तो बापने घर में भी एक मकान गिरा है। ऐसे ही हादसे होते रहते हैं, बस ये कर रहे हैं। मतलब काम नहीं किया केजरीवाल काम ने? नहीं करते, बिल्कुल भी काम नहीं किया। काम करते हैं बस कैमरे के अंदर, बस कैमरे के अंदर जी हमने देखा। चलिए, कुछ और लोग। क्या नाम? सर अमित, कहाँ से हो? सर यही का रहने वाला हूँ। दिल्ली से ही? जी, दिल्ली से ही। योगी जी की भाषण सुना? हाँ जी, सुना। कैसे लगा? जी बहुत बढ़िया। इस बार योगी जी की बीजेपी की सरकार बन रही है जी दिल्ली में। बीजेपी? अरे क्या हो गया ऐसे? बीजेपी का 10 साल में केजरीवाल साहब ने बहुत काम किया दिल्ली वालों के लिए। जी, जो राम को लाए हैं वो उनको हम लाएंगे। उनको लाओगे? जी जो राम को बिल्कुल, लाए हैं? जी बिल्कुल। अरे हाँ। जी, आज भी उस उंगली में दर्द होता है जिससे मैंने झाड़ू को वोट दिया था। कब दिया था? ये आज से 5 साल पहले। 2014-15 में दिया था मतलब वोट। अब नहीं दोगे? अब जी वो उंगली का दर्द ठीक करना है, हाँ, बीजेपी का बटन दबाना है। उंगली ठीक करनी है। जी सर। अच्छा, उंगली और कौन कौन ठीक करेगा? कौन कौन आप उंगली ठीक करोगे इस बार? किसको, किसकी सरकार देख रहे हो? मैं तो भैया सबसे पहले हाथ ठीक करूंगा थप्पड़ मार के। किसका? थप्पड़ मार के हाथ ठीक करेंगे और जूता मार के पैर ठीक करेंगे केजरीवाल जी को। और दारू पिला के कहाँ से ठीक करेंगे? इसी के लिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक। आओ चलो आओ मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं। आओ। बताओ क्या है उसमें? अरे यार क्या है उसमें? आओ यार, ये डिस्पेंसरी चलते हैं। टेंट लगा है, टेंट लगा, टेंट के पीछे हाल देख रहे हैं। एक बार विशेष रवि जी की यहाँ पे रैली निकल रही थी, ठीक है, उन्होंने ऐसे देखो और ऐसे निकल पड़े सीधा। अच्छा, भैया विकास का कार्य करना है जो भाजपा को लाना है। आज यूपी का मॉडल देख सकते हो आप, आज यूपी का मॉडल देख सकते हो। जो छोटी मोटी चोरी भी करता था, अरे माफिया को तो छोड़ो, जो छोटी मोटी चोरी भी करता था वो भी रिक्शा चला रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि योगी बाबा ऐसा है, जगह जगह पे यमराज छोड़ रखे हैं।
जगह जगह पे यमराज छोड़ रखे हैं। वो तो पहले कहते हैं डरा के चुनाव जीतते हो, तो बीजेपी वाले डराते हैं सबको। अरे भैया आज डराने में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी छू दी हमने। डराने में ITA कॉलेज ट्रिपल से चौगल कर दिए। डराने में मेडिकल कॉलेज देख लो। डराने में 16 लेन का एक्सप्रेसवे देख लो। और सबसे बड़ी बात, डराने में चाइना को देख लो हाल, और पाकिस्तान का हाल देख लो भैया। डराने में हाल देख लो। ये डराने का काम मोदी जी रखे, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। ये कहते हैं मोदी जी तानाशाह है, ये मोदी जी को कुत्ता बोल देते हैं, ये मोदी जी को अनपढ़ बोल देते हैं। अगर ये मोदी जी मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, तानाशाही तैयार कर दो। ये जो किसी की नमस्ते, अच्छा ये जनता सुन रही है, जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था, आज वो 32 चोर गले मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि चोर चोर मसेरे भाई। इन्हें पता है अगर मोदी जी, इन्हें पता है अगर हम हारे, इन्हें हारने का डर नहीं है भैया, इन्हें डर है मोदी जी आ गए तो हमारा क्या हाल करेंगे। कह रहे हैं विकास कितना हुआ देश में, मोदी जी आ गए तो हमारा क्या होगा गरीबों का। गरीबों को बिल्कुल दफना दिया जाएंगे। देखो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ये खड़ा नहीं हुआ जा रहा और ये हाल अपना ठीक करेगा। महंगा पानी है, महंगा वाला पानी। देखो महंगा पानी तो छोड़ो, अब तो भैया 6-10 हो गए, अपने घर का नलका चालू करके बियर भर लो भैया। अब तो बियर भर लो। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बीजेपी की सरकार विकास करी है, तो वो तो कहते हैं विकास हम भी करेंगे, पर वो LG ने हाथ बांध रखे हैं। LG देखो भैया, जब वक्फ बोर्ड को 120 करोड़ रुपए देता है तब LG हाथ नहीं बांधता। हज हाउसों को जमीनें देता है तब LG काम नहीं करता। ठीक है, एक के साथ एक फ्री करता है तब LG काम करने नहीं देता भैया। अपना शीश महल बनवाता है तब LG काम करने नहीं देता। ठीक है भैया, ये कहता है महिलाओं की सुरक्षा। मैं महिलाओं की सुरक्षा दिखाना चाहता हूँ भाई, मैं महिलाओं की सुरक्षा दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट सिर्फ, मैं महिलाओं की सुरक्षा दिखाता हूँ। ये देखो भैया, ये कल की वीडियो है भैया, ये महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए, ये बसों का हाल देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए। मुफ्त है ना, मुफ्त में तो सब जाएंगे फिर। अरे तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करते भैया। महिलाओं के साथ ऊट फटांग के और हरकतें बसों में और होती है। महिला सीट मांग ले, पता क्या कहते हैं, अबे तू तो फ्री वाली है। ये हाल चलता है भैया। तो इसलिए हमें योगी मॉडल लाना है। आजकल तो वो ये भी कह रहे हैं कि यमुना को साफ करने के लिए जो 7000 करोड़ दिए गए थे, वो कह रहे हैं हमें मिलेंगी। सुनिए, ये जो आम आदमी है ना, जो 40-40 हजार रुपए की जैकेट पहन के गैंड की, ल्यू विटॉन की, टॉमी हिलफिगर की जो जैकेट पहन के आ रहा है, हमें भी ऐसा आम आदमी बना दो भैया। हम भी 40-40 हजार रुपए की जैकेटें पहन लेंगे, हम भी फ्रांस का पानी पी लेंगे भाई, हम भी फ्रांस का पानी पी लेंगे। 5 सितारे होटल का डेली मियां बीबी खाना खाते हैं। बदलाव होगा इस बार, बदलाव होगा भैया। भ्रष्टाचारी को निकालना है देश से। क्यों बदलाव क्यों? अरे भैया नरक बना दिया करोल बाग को भैया। जहाँ जाओ गड्ढे ही गड्ढे, पोल्यूशन इतना है, कचरे इतने हैं भैया, साफ सफाई होती नहीं है। जाम भैया, जाम खतरनाक जाम है। 2-2 घंटे लग जाते हैं, 5-5 घंटे लग जाते हैं पहुंचने के लिए। वो कह रहे हैं कि देखो हम काम करते हैं, हमारा इच्छा है काम करने की, पर वो LG ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। भैया यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। आप ठेके देख लो, दारू के इतने ठेके खुले हुए हैं। ठीक है, बसों में बुरा हाल है, सारी की सारी बसें खाली जरूर चल रही हैं, लेकिन रूटों पे नहीं चल रही है सही ढंग से। जहाँ पे जाम है वहाँ पे बसें ज्यादा चलानी चाहिए इन लोगों। और दूसरी बात है, जेब कतरे इतने हैं, CCTV कैमरे लग रहे हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता चोर। आज तक जेब भी कटती है, सब चीज होती है। देखिए, जैसे भैया ने कहा कि जो मूलभूत चीजें उन पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन मुफ्त बांटा जा रहा है देश में। भैया कह रहे हैं 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, 8500 रुपए कांग्रेस बोली हम युवाओं को देंगे। तो मुफ्त में पैसा बट रहा है, तो लोग तो वोट देंगे उन्हें। भैया क्यों देंगे? लोग जागरूक हो गए हैं भैया, जागरूक हो गए, उनको पता लग गया कौन सही है कौन गलत है, देश के लिए कौन। अब भैया मुफ्त में बांट के कब तक जीवन चलाएंगे लोग, आप खुद समझो। विकास भी तो कुछ चीज है, विकास होगा जब तो आएगा। विकास ही नहीं हुआ भैया, कचरा जहाँ जाओगे कचरा, गड्ढे गड्ढे, बारिश आती है भैया पानी जमा हो जाता है। आप ये देखो, यहाँ से राजेंद्र नगर कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे अभी 3-4 महीने पहले की न्यूज है, वो स्टूडेंट्स मर गए थे। तो जैसे भैया कह रहे हैं पानी भर जाता है, वो तो पहले कहते हैं हम झीलों की नगरी बनाएंगे दिल्ली को। सर यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। आप जमुना जी जाके देख लीजिए, जमुना जी अभी तक साफ नहीं हुई है। गड्ढे अभी तक भरे नहीं गए हैं। आप मुंडका का हाल देख रहा हूँ, 5 साल हो गए मुझे मुंडका गए हुए। मैं रानीखेड़ा डिपो में था, वहाँ मैं 5 साल से अभी भी हालात देख रहा हूँ। आप पूरे हाल देख लो, LG को दूसरे रास्ते से घुमवा दिया है। ठीक है, लेकिन जो रोड के हालात हैं इतने बदतर हैं, घंटों घंटों जाम लगता है। आप खुद मुंडका के रोड पे जाके देखिए, नांगलोई जाके देखिए,
बहुत इतना रश है कि आप वहां से निकल नहीं सकते। वो तो यही कह रहे हैं कि मैं 3 काम नहीं कर पाया, सड़कें अच्छी नहीं कर पाया और यमुना साफ नहीं कर पाया और साफ पानी कह रहे 5 साल और दो सब करके दिखाऊंगा। सर सुनिए, 10 साल हो गए हैं, 10 साल के अंदर अब इन्होंने सड़कें बनाई हैं, गली में जाके देखिए आप, 10 साल के अंदर अब इन्होंने रोड बनवा दिए सारे की सारे, ठीक है, गलियों में काम करवा दिया। 10 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं तो ये मुद्दा देखिए, एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी बात करता हूँ। एम्प्लॉयज आज सिविल डिफेंस के लोग हैं, 14 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, उनको अभी तक ना तो तनख्वाह मिली है, बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब जुमले सिर्फ चुनाव से पहले जुमले हैं। हाँ जी, जुमले हैं, बहुत तगड़े वाले जुमले हैं जी। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस बार बदलाव दिल्ली में। बिल्कुल सर, बदलाव होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। दिल्ली में बदलाव, एक गुंडागर्दी सबसे पहले बंद होनी चाहिए। अरे महंगा पानी यार, केजरीवाल ने सबको पिला दिया, सबको पिला दिया। बदलाव है भैया, 100% है। बदलाव भाई एक बात बताऊं, बदलाव तो बदलाव चाहिए। और उसके बाद जो राम को लाए हम उसी को लाएंगे, केजरीवाल को नहीं लाएंगे। सुरक्षा चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पे दिल्ली में सुरक्षा चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं कि हमारी जो दिल्ली है या हमारा देश है एक सोने की चिड़िया बन के उभरे। चलिए तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं ये मानना है कि 10 साल के जो जुमले थे आम आदमी पार्टी के इस बार नहीं चल पाएंगे, सत्ता बदलाव होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।